भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से सत्ता में है। महोबा में पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ी घटना होती है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उनका रास्ता भाजपा के ही एक विधायक द्वारा रोक लिया जाता है। खबरें यहां तक चली कि उनको बंधक बना लिया गया। सर, आपको क्या लगता है कि भाजपा का ही एक विधायक, भाजपा के ही एक मंत्री का रास्ता रोक लेता है, बंधक बनाए जाने तक की खबरें थी। समाजवादी पार्टी इसको किस रूप में देखती है? पूरे प्रदेश में विकास काम ठप है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जनता नागरिक समस्याओं से परेशान है। जनता प्रधान को घेर रही है, प्रधान विधायक को घेर रहा है और विधायक मंत्री को घेरने का काम कर रहा है। जब भाजपा के विधायक का ही काम नहीं हो रहा है तो इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में सरकार विकास का कहीं कोई काम नहीं कर रही है। सरकार बजट लंबा पेश करती है और जमीन पर पैसा खर्च नहीं होता है। सरकार का बजट लीक आउट हो गया है। 9,80,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट पेश करने जा रही है और पिछला बजट का 40% भी सरकार ने जमीन पर खर्च नहीं किया है। अगर जमीन पर विकास का पैसा खर्च हो गया होता तो प्रधानों के साथ विधायक मंत्री को बंधक क्यों बनाता? ये इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विधायक गलत है इस मामले में कि मंत्री गलत है? दोनों में से गलत कौन है? गलत मंत्री है जो पैसा आ रहा है और विकास का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। किसी विधायक का काम सुना नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायक का भी काम सुना जा रहा है और सत्ता पक्ष के विधायक को भी मंत्री का घेराव करना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। और एक विधायक नहीं, कम से कम 100 विधायक नाराज है। और अगर जो है अभी बस चले तो 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार हैं और ये सरकार जो है केवल डर पैदा करके सरकार चला रही है। नहीं, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 100 विधायक नाराज हैं और कहा जाए तो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या वो आपके संपर्क में, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? 100 विधायक भाजपा की सरकार से नाराज हैं, उनका आक्रोश दिखता है, हम लोगों से मिलते हैं और सरकार के खिलाफ। विधायकों के नाम पता है आपको? नाम तो पता है, आप ही को नाम पता है, ब्रिजभूषण राजपूत। नहीं, 99 और कौन लोग हैं? ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो भाजपा सरकार से नाराज है। भाजपा सरकार जो है विधायकों की बात नहीं सुन रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी और प्रशासन के लोग बिना घूस लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। अभी जो है 2 मंत्री, एक ओम प्रकाश राजभर, एक अनिल राजभर, गुंडा आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं। सड़क के ऊपर 2 मंत्री ऐसे लड़ रहे हैं जैसे 2 गुंडे लड़ते हैं। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। आपने बोला कि विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए विधायक ने मंत्री का रास्ता रोका। तो आखिर फिर सुनवाई हो किसकी रही है? प्रदेश कौन चला रहा है? देखिए, बजट पेश हुआ पिछला, उसका 40% भी जमीन पर खर्च नहीं हुआ। प्रशासन और जो है सरकार चला रहा है। सरकार जनता के पैसे में लूट हो रही है। जब इतना बड़ा बजट पेश करते हैं और जमीन पर पैसा खर्च नहीं होता है, उस पैसे को अधिकारी और मंत्री मिल करके लूट करने का काम कर रहे हैं। मंत्री के अलावा विभाग में किसी की बात सुनने जा रही है। विधायक की नहीं, तमाम मंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे विभाग में हम एक जेई को नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मंत्री की सुनवाई हो रही है? मंत्री का सुनवाई विकास के पैसे की बात मैं कर रहा हूँ और मंत्रियों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो सब मुख्यमंत्री अपने आप कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए तो बहुत भयंकर नाराजगी है कि मंत्री भी नाराज है, विधायक भी नाराज है और सब चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, हटे। तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार सारे मोर्चे पर फेल हो गई है। शंकराचार्य जी माघ मेला में स्नान करने गए और उनको स्नान नहीं करने दिया गया। 11 दिन वो अनशन बैठे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री छद्म हिंदू है, ये हिंदू होने का प्रमाण पत्र दे। अगर कोई शंकराचार्य ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय कट रही है और गाय का पैसा एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने कल विधानसभा के अंदर कहा कि सरकार बता रही है कि उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो बताए कि गऊ के मांस का एक्सपोर्ट करने में सरकार की कितनी आमदनी बढ़ गई है। तो जो सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ शंकराचार्य जो समय दे रहे हैं 40 दिन का कि प्रूव करो हिंदू हो,
उस मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। ये तो हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, जिनका कहना है कि सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, अफसर प्रदेश को चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी जनता सभी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार आए, समाजवादी पार्टी की सरकार आए। डायनामाइट न्यूज के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।